पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरिः ॐ विश्वे देवाश्चमसे सुन्नीतो सुरहो मायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातोभ्यावृतो निरृक्ताः प्रतीख्यातो भक्षौ भक्ष्यमाणः पितरो नारासगुंसाः। अर्थात विश्वदेव के लिए चमस में रखकर आहुति दीजिए, मायावी असुर के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए, रुद्र के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए, घिर जाने पर वात देव के नाम से आहुति दीजिए, निर्चक्ष के लिए उसके नाम से आहुति दीजिए, खाने से बचे हुए सोम हेतु उसके नाम से आहुति दीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ सन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यतः समुद्रोऽभ्यवह्नियमानः सलिलः प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभितारजागम् शिवीर्जेभिर्वीरतमासविष्ठाः जापत्येते अप्रतीता सहो विष्णुर्विष्णो अगन्वरुण पूर्वहूतौ। अर्थात स्नान के लिए तैयार सोम सिंधु है, उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए। समुद्र में रखे हुए सोम से उनके लिए आहुति दीजिए। जल में लथपथ सोम को उनके नाम से आहुति दीजिए। वरुण विष्णु के ओज से ओजवान हैं, उन्हें उनके नाम से आहुति दीजिए। जिनके पराक्रम से पराक्रमी हैं, जिनकी क्षमता से सामर्थ्यवान हैं, यज्ञ में प्रथम आहुति पाने वाले देवों के लिए यह आहुति अर्पित की जा रही है। जो यज्ञ स्वर्ग में देवों के पास जाता है, वह यज्ञ हमें प्राप्त कराइए, हमें इष्ट द्रव्य प्राप्त कराइए। अंतरिक्ष को मिलने वाला यज्ञ फल मनुष्य को प्राप्त कराइए। पितरों और पृथ्वी वाला यह यज्ञ फल मनुष्य को प्राप्त कराइए। इष्ट धन प्राप्त कराइए। जो यज्ञ फल जिस लोक में गया है, उससे हमारा कल्याण हो। 34 देवों को इस यज्ञ का विस्तार करते हैं, जो यजमान को पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं। उन देवताओं के लिए ये आहुतियां अर्पित हैं। यज्ञ जैसे कार्यों से हम जो धन धारण करते हैं, वह हम ऐसे भी शुभ कार्यों में खर्च करते हैं। यह आहुति देवताओं को तृप्त प्रसन्न करने के लिए दी जा रही है, अथवा हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ यज्ञस्य देहो विततः पुरुत्रासो अष्टधा देवमन्वाततान्न स यज्ञा दुःख्वा महिमे प्रजायागुं रायस्पोषं विश्वमायुरसि यस्वाहा। अर्थात हम यज्ञ का दोहन करें, हम यज्ञ का विस्तार करें, यज्ञ सभी का दुख दूर करें। यह यज्ञ 8 प्रकार से है। यह यज्ञ स्वर्ग लोक तक विस्तृत हो। यह यज्ञ हमें श्रेष्ठ संतान प्रदान करे। यह यज्ञ हमें धन प्रदान करे। यह यज्ञ हमें पोषकता दे। यह यज्ञ हमें पूर्ण आयु प्रदान करे। इस यज्ञ हेतु यह आहुति अर्पित है। हे सोम, आप आइए, आप इस यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। आप हमें सोना, घोड़े, गौ, धन आदि से भरपूर वैभव दीजिए। आपके लिए हम यह आहुति अर्पित करते हैं। 9वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ देवः सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यौ गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजन्नः स्वदत्त स्वाहा। हे सविता, हम आपकी कृपा से इस यज्ञ को विधिवत पूरा करें। आप यज्ञपति को सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। आपकी किरणें दिव्य हैं। आप उन किरणों से हमारे अन्न को पवित्र कीजिए।
हमारा वह अन्न वाचस्पति देव को भी बलवान बनाने की कृपा करे। वाचस्पति देव के लिए स्वाहा, वह अन्न हमें स्वादिष्ट लगे। हे सोम, आप ध्रुव रूप से प्रतिष्ठित प्राप्त कीजिए। आप मनुष्य के मन में रमते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। इंद्रदेव भी आपको ग्रहण करते हैं। आप उपयाम में पधारिए। आप सर्वाधिक चाहे गए देव हैं। आप जल में वास करते हैं। आप घी से वास करते हैं। आप व्योम में वास करते हैं। हम आपको इंद्र के लिए ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। आप इष्टतम हैं। आप बर्तन में पधारने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी में निवास करते हैं। आप अंतरिक्ष में निवास करते हैं। आप स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। आप देवों के योग्य हैं। आप सोम को इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। आप इष्टतम हैं। हे सोम, आप जल और रसों के सार हैं। आप सूर्य में समाये हुए हैं। जल के सार के भी सार हैं। उस रस को हम पात्र में ग्रहण करते हैं। हम आपको इंद्रदेव के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं। हम आपको वायु के लिए बर्तन में ग्रहण करते हैं। आप इंद्रदेव के इष्टतम हैं। आप इंद्र की योनि हैं। आप यजमान इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, आप सोम रस के पात्र हैं। आप ऊर्जा पाने के लिए आपका आवाहन करते हैं। आप ब्राह्मणों की बुद्धि विस्तृत करते हैं। आप यजमानों के लिए ऊर्जस्वी रस को भली भांति स्थापित करते हैं। हम आप दोनों को इंद्रदेव के लिए उपयाम पात्र में स्थापित करते हैं। आप इंद्रदेव की योनि हैं। आप दोनों इंद्रदेव के लिए अभीष्ट हैं। आप दोनों संस्पृक्त हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप दोनों साथ रहकर हमें सुख प्रदान कीजिए। आप दोनों पृथक रहकर हमें पापों से दूर करने की कृपा कीजिए। आप इंद्रदेव के वज्र हैं। आप अन्नमय हैं। आपसे यजमान को भी अन्न प्राप्त हो। हम अपनी वाणी से धरती को अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम पृथ्वी को देवों की माता अदिति के समान प्रेरित करते हैं। संसार सागर सविता देव के वश में है। ये सविता हमें धार्मिक बनाएं। सविता देव हमें गतिशील बनाने की कृपा करें। जल के भीतर अमृत है। जल के भीतर औषधियां हैं। हम उनका सेवन करके घोड़े की तरह बलवान हो जाएं। हे जल समूह, आपकी तरंगें ऊंची हैं। आपकी लहरें वेगशाली हैं। आपकी ऊंची-ऊंची तरंगें हमें अन्न प्रदान करने की कृपा करें। वायु मन गंधर्व आदि ने पहले ही 7 से तिगुने यानी 27 घोड़े अपने साथ जोत लिए हैं। वे आगे-आगे आकर हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बलवान हैं। आप रथ में जुतकर वायु की तरह वेगवान बन जाएं। आप इंद्रदेव की दक्षिणी भाग की शोभा बढ़ाने वाले हैं। आपको मरुदगण रथ में जोतने की कृपा करें। त्वष्टा देव, आप पैरों के बल धारण धारिए। हे बलशाली, आप हमें भी अपने बल से बलवान बनाइए। हमें अपना वह वेग दे दीजिए जो आपके हृदय में है। सेन पक्षी के उड़ने में है और वायु की गति में जो है। आप हमें बलवान बनाइए ताकि हम शत्रुओं के पार जा सकें। हे अन्न जीतने वाले, आप हमें बलदायी बनाइए। हम अन्न की चाह से बृहस्पति के भाग को सूंघ सकें। सविता देव की कृपा से हम सत्य मार्ग पर चल सकें। बृहस्पति के उत्तम स्वर्ग का आरोहण कर सकें।